friends, welcome to my YouTube channel. I am your friend Subham Singh from Money International Innovative School. So in this video we will learn about Gautam Buddha. So this is our second story. So let's begin to the video. दोस्तों, मैं नहीं जानता कि आपके वर्तमान जीवन एवं वर्तमान समय में आप किन किन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, पर मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि महात्मा गौतम बुद्ध का यह कहानी सुनने के बाद आपके जैसे भी दुख दर्द हो, आप अपने जीवन की सच्चाई को जानकर आप उन्हें खत्म तो नहीं पर कुछ हद तक कम जरूर कर सकते हैं। तो महात्मा गौतम बुद्ध का यह प्रेरणा प्रसंग हमें सिखाता है कि मनुष्य भोग विलास एवं धन संग्रह करने के लिए प्रकृति एवं समाज से लड़ता रहता है। जब मनुष्य को अपने प्रभु के घर जाने का समय होता है, तभी मनुष्य को समझ में आता है कि जीवन का असली सुख निस्वार्थ भाव से प्रकृति एवं समाज के लिए कुछ कर जाने में है, ना कि धन संग्रह करने के लिए प्रकृति और समाज से लड़ने में। और मनुष्य को समझ में आता है कि मुझे और समय मिल पाता जिससे मैं और अपने जीवन को और अच्छी तरह से जी पाता। अगर आपको जीवन के किसी भी मोड़ पर लगे कि मेरा जीवन एकदम मंद हो गया है, मेरे जीवन में खुशियों से ज्यादा दुख है, तो आप सब कुछ छोड़कर पहले मेरा ये वीडियो देखना। तो चलिए हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध बुद्धता का प्रचार करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। तभी उनका एक शिष्य उनसे सवाल पूछा कि हे बुद्ध, जीवन और मृत्यु का क्या अर्थ है? तभी गौतम बुद्ध कुछ नहीं बोले, चलते रह गए। और उनके जो शिष्य थे वो भी चलते गए। उन्होंने भी चलना ही उचित समझा, तो थोड़ा आगे चलते गए। जैसे जैसे कदम बढ़े वैसे वैसे शिष्य के मन में वही सवाल गोल गोल घुमड़ के आने लगे। शिष्य को रहा नहीं गया, शिष्य को मन में एकदम छटपटाहट जैसे होने लग गई। तो शिष्य ने दोबारा गौतम बुद्ध से कहा। इस बार शिष्य ने कहा कि हे बुद्ध महाराज, जीवन और मृत्यु का क्या अर्थ है? जीवन, अगर भगवान को जीवन ही देना था तो मृत्यु क्यों बनाई? अगर भगवान को मृत्यु ही देनी थी तो जीवन क्यों बनाया? जीवन और मृत्यु का सही मायने में क्या अर्थ है? तो गौतम बुद्ध तो भी कुछ नहीं बोलते, आगे बढ़ते रहते हैं। और जैसे थोड़ी दूर जाते हैं तो वहां पर नदी किनारे बच्चे मिट्टी का घर बनाकर खेल रहे होते हैं। तो गौतम बुद्ध वहां बैठकर उन बच्चों को देखने लगते। तभी उनके शिष्य भी उन्हें बच्चों को जो खेल रहे होते हैं मिट्टी में, वो उनको देखने लगते हैं। और बच्चे भी मिट्टी का घर बना रहे और जो दूसरे अपना बना रहे और दूसरे का तोड़ रहे, ऐसा कर रहे, ऐसे अपने में लड़ाई कर रहे। अगर वो उसका तोड़ दे रहा है, लड़ाई करने लग रहे, ऐसा वैसा कर रहे। और बच्चों को पता भी नहीं चला और शाम हो गई। तभी उनमें से एक की माँ आती है और कहती है, क्या रे, घर नहीं जाना, शाम हो गई। तो सारे बच्चे चौंक कर सूरज की तरफ देखने लगते हैं। तभी वह सारे बच्चे चले जाते अपने घर पे, घरों पर चले जाते हैं। तभी जाते जाते वो सब मिट्टी के घर तोड़ने लगते हैं। उन्हें पता भी नहीं रहता कि वो किसका घर तोड़ रहे, वो सब घर तोड़ देते हैं। तभी गौतम बुद्ध कहते हैं कि जाओ देखो उनके घरों में वो ऐसा क्या था जिससे वो लड़ रहे थे। तो सारे शिष्य जाते हैं, देखते, पूरी मिट्टी को खंगाल कर देखते कि उसमें क्या है। तो भी नहीं मिलता है। तो
जाते हैं बुद्ध के पास और बोलते हैं कि हमने पूरा घर, उनका पूरा मिट्टी छान मारी तो भी हमें कुछ नहीं मिला। तभी गौतम बुद्ध कहते हैं कि जरा ध्यान से देखो, उसमें कुछ तो होगा जिसके लिए वो बच्चे लड़ रहे थे। तभी गौतम बुद्ध कहते हैं कि देखो वो घर जा रहे हैं। तो उनके हाँ में हाँ मिलाते हुए सारे शिष्य भी कहते हैं देखो वह घर जा रहे हैं, हाँ हाँ वह घर जा रहे हैं, ऐसा कहते हैं। फिर वापस से उनका हंसना हुआ और वही चीज उन्हें वापस बोली, देखो वो बच्चे घर जा रहे हैं। तभी वह फिर से बोले, तब फिर से वो लोग हाँ में हाँ मिलाते हुए गौतम बुद्ध की बातों में बोले हाँ वह घर जा रहे हैं। एक बार फिर से उनका हंसना हुआ और बोले कि देखो वह घर जा रहे हैं। तभी जो शिष्य जीवन और मृत्यु का सवाल पूछ रहा था वह क्रोधित होकर बोलता है, हाँ हाँ हम देख रहे हैं कि वो घर जा रहे हैं, हम अंधे नहीं हैं, ऐसा कर उन्हें बोलता है। तभी गौतम बुद्ध एकदम शांत स्वभाव से कहते हैं कि मनुष्य भी हमेशा ऐसा ही लड़ता रहता है, हर चीजों के लिए, धन के लिए हमेशा लड़ता रहता है ऐसे ही, और जब उसको अपने प्रभु के घर जाने का समय होता है तो वो सब कुछ छोड़कर अकेला चला जाता है। तो फ्रेंड्स, if you like my video, please like, share and subscribe and click on the bell icon for all notification and do the comment on comment box and please visit www.moneyeducation.in for more information. Okay friends, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।